बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हॉट न्यूज रूम। मैं हूं आपका मेजबान जवार हुसैन। नाजरीन, आज मुनीब फारूक के प्रोग्राम के अंदर सना बुच्चा ने मरियम नवाज की मंजी ठोक दी। आइए प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। तीन काम लिखे हुए, यानी नीचे एक लिखा हुआ है कि यौम पाकिस्तान पर पैगाम, करारदाद पाकिस्तान मंजूर करने वालों को खराज अकीदत। दूसरा है जी गुजरांवाला ट्रैफिक हादसे पर इज़हार अफसोस। तीसरा है जी फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान की हलाकत पर नोटिस। अब ये काम क्या वज़ीर आला के मनसब के हवाले से कितने सब्सटैंशियल है, पाकिस्तान के अवाम को, पंजाब के अवाम को जानने की क्या ये ज़रूरत है। आम तौर पर देखा जाता है कि हुकूमतों के, कोई भी हुकूमत है, 100 डेज़ एजेंडा होता है कि पहले 100 दिनों में हमने ये करना है, और इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे काम हैं जो वज़ीर आला पंजाब ने ओहदा संभालने के बाद किए हैं। लेकिन ये वो कोई काम ऐसा नहीं है जो काबिल सताइश हो कि जी जिसके ऊपर आप बाकायदा तौर पर लोगों को बताएं कि आज उन्होंने क्या किया। बस सना बुच्चा साहब, दिस इज ओवर एक्सपोजर इंस्पिरेशन आपके नज़दीक, या ये कोई नया मेथड है कि भाई ये वक्त है, आप लोगों को जब तक सोशल मीडिया पे बताएंगे नहीं तो फिर आप आगे चल नहीं सकते, और आपने पॉपुलैरिटी ऐसे हासिल करी है। आई वांट योर डिस्पैशनेट व्यू ऑन दिस कि इज दिस द राइट कोर्स। अब या हम बहुत पीछे रह गए हैं, या मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं बहुत पीछे हूं इस दौड़ के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एटलीस्ट आई फाउंड इट, अलाउ मी टू से हिलेरियस, कि आप पंजाब के अवाम को ये बता रहे हैं कि ये तीन काम किए हैं आपके वज़ीर आला ने आज। नहीं, I find it absurd. I find it completely absurd. I also found it absurd when काकड़ साहब went to the dentist और वहाँ पे उन्होंने अपनी सेल्फी लगाई. I also found it very funny कि जब बाजारों में घूमती रही मरियम साहिबा तो प्राइसेस चेक करती रही. I found it extremely funny जब वो किसी खातून पुलिस अफसर का दुपट्टा ठीक कर रही थी, और वो तस्वीर बिल्कुल ऐसे मोमेंट पे खींची गई है जिसको बाद में दोबारा ब्यूटी प्लस और फोटोशॉप भी किया गया होगा. देखें, a woman is known by the company she keeps as well as a man, and अगर वो परवेज़ रशीद साहब से सीखी हैं, जो कि मुझे पता है कि उनकी बहुत ज़्यादा जो सियासी थोड़ी सी मैच्योरिटी है वो परवेज़ रशीद साहब ने दी है, वो मियाँ साहब की बेटी हैं, मैं उनसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करूँगी. मैं ये समझती हूँ कि उनको इन चीज़ों से अबाव होना चाहिए. शी डजंट नीड टू टेल हर डेली एक्टिविटीज़ कि मैं क्या कर रही थी, मेरी कहाँ पे तस्वीर खींची, मेरा कहाँ पे क्या हुआ, मैं कितनी आज मैं कितने लोगों के दरमियान खड़ी थी, आज मैंने कितने लोगों को राशन के बैग्स बांटे. आई जस्ट फील कि उन्होंने एक शुरू में बहुत अच्छा टेम्पो रखा था, जब अपोजिशन वाले उनसे नहीं मिले थे, वो खुद जाके उन्होंने सलाम किया था. दैट वाज अ गुड बिग जेस्चर, अच्छी बात है. उनको इसी पर रहना चाहिए. ये डेली के इसके ऊपर नोटिस ले लिया और उसके ऊपर वो कर लिया. टू बी ऑनेस्ट, ये जो बाजारों में जाना, या एक जो मॉडल है, जो शहबाज साहब का भी मॉडल रहा है, हैंड्स ऑन गवर्नेंस, कि जब तक आप खुद जाएंगे नहीं, वज़ीर आला खुद जाएगा नहीं, तो काम होता नहीं है. ये शहबाज साहब का मॉडल था. पीपल लाइक्ड इट और नॉट, बट दैट अर्नड हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अक्रॉस द आयल. दैट अर्नड हिम के दी टाइटल के लिए वो उनकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल है. PMLN का खासा ये रहा है. मेरा आपका एतराज़ ये ज़रूर है कि ये अबसर्ड है कि ये आपके वज़ीर आला ने आज क्या किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये काम तो फिर एक सियासी हुकूमत में होते हैं, लीडर्स सियासी हुकूमत है, उन्होंने काम करना है, करेंगे नहीं तो लोगों को क्या बताएंगे? नहीं, वो जो लंबे बूट पहन के जो फ्लड्स के लिए बाहर निकल जाते थे, वो ऐसा इफेक्ट हुआ है कि वो जब भी पावर में आते हैं कहीं ना कहीं बारिशें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मुसीबतें आ जाती हैं. तो मेरा ख्याल है लॉन्ग बूट्स आर नॉट सच अ कमेंडेबल थिंग. आई थिंक लॉन्ग बूट्स को भूल जाना चाहिए, क्योंकि आप शहबाज शरीफ साहब की जब पहले PDM हुकूमत आई तब भी इसी तरह से फ्लड्स आए थे, और अब भी इसी तरह से फ्लड्स आए. तो मेरा ख्याल है वो लॉन्ग बूट्स हैव अ लॉट टू डू विद दैट. लेकिन लेट अ रियल क्राइसिस कम थ्रू, और उसके बाद अगर लंबे बूट्स की ज़रूरत है, या डेंगू मच्छर को मारने के लिए हाथ में स्प्रे लेने की जरूरत है, या लोगों में वो फिश नेट्स बांटने की जरूरत है, तो लेट दैट डे कम, देन वी कैन अपलॉड हर. लेट्स नॉट लाइक वो लंबे बूटों वाला आप एग्जांपल ना दिया करें, क्योंकि जब भी ये हुआ है फिर बारिशें ही हुई हैं. जब बारिश होती है तो पानी आता है. अब हाँ, नहीं वो जरा उस पर ध्यान हमें करना है. अच्छा, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ओवर एक्सपोजर. और हमारे यहाँ सियासतदानों को एक तो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ मैं मरीम साहिबा की बात नहीं करे, हमारे यहाँ एक अमूमी मर्ज है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं. मैदान कहते हैं ज़बान के आगे मैदान है, घोड़ा दौड़ा रहे हैं आप ना. दूसरी बात है कि जब आप ओवर एक्सपोजर करते हैं, वो काम जो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के करने का है, किसी और छोटे अफसर के करने का है, वो काम अगर वज़ीर आला अपने ज़िम्मे ले लेता है तो वो इतनी मुनासिब बात नहीं होती, बल्कि नामुनासिब बात होती है. मरीम साहिबा की बहुत ज़्यादा है, और लग ये रहा है कि बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट हो रहे हैं
किसी के घर अगर वो विजिट भी कर रही हैं, जा भी रही हैं, तो पता है कि वो कहती हैं इजाज़त लेनी कि मैं अंदर आ जाऊं, और ज़ाहिर है कि कैमरामैन पहले से खड़ा हुआ है ताकि उनको आते हुए देख सके। तो जब ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट्स होते हैं, वो दरख्त लगा रही हैं और वहाँ पे कालीन बिछा है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में उसका कहते हैं फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत गुर्बत है, अफरात ज़र बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े परेशान हैं, बड़ा दिल शिकस्ता है आजकल के हालात में, तो उनको बहुत सारे ऑप्टिक्स अच्छे नहीं लगते। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऑप्टिक्स उन्हें अच्छे नहीं लगते। उन्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं नुमाइश हो रही है चीज़ों की। अच्छा, तो बात ये कि ज़रा सा आपको कहते हैं कि सटल तरीके से बात करनी चाहिए, और अपनी पब्लिक रिलेशंस के भी डिफरेंट तरीके। ओवर एक्सपोजर हमेशा आपके लिए नुकसानदेह हो। मैं सना बुच्चा साहिबा आपसे आगाज़ कर पाऊँ, ये जो रवैया या लहजा आपने असद कैसर साहब का सुना, मैंने शेर अफजल मरवत साहब का भी आपको बता दिया, आप सुन भी लिया, आपको लगता है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक है, बट और डू यू थिंक कि पीटीआई जस्टिफाइड है ये सब करने पे? कभी जितना हमारे साथ हो गया, फिर हम और क्या करें? हम जितना दबना चाहते थे दब गए हैं, अब इसके बाद अब और हम क्या करें? हमने अब रिजेंटमेंट शो करनी है, क्योंकि यही हमारी यूएसपी है। हम रिजेंटमेंट शो करेंगे तो हम पॉपुलर रहेंगे। डू यू थिंक दिस इज द राइट कोर्स, और ये आपको लगता है कि नहीं ये दो? लेकिन जो इस मुल्क में हो रहा है वो बहरहाल पीटीआई के साथ हो रहा हो या पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ हो रहा हो या नाम नहाज अपोजिशन के साथ हो रहा हो, उनमें से कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं है। क्या इलेक्शन के फॉर्म 45 से लेकर 47 तक की कहानी दुरुस्त है? नहीं। क्या फॉर्म 47 वाले इलेक्टेड लीडर्स हैं? नहीं। क्या काबीना में ऐसे लोगों को होना चाहिए था जो केयर टेकर सेटअप में मौजूद रहे? नहीं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर पर भी माफ़ी के काबिल है? तो इसका जवाब इस्टेब्लिशमेंट का है नहीं। लेकिन मामला ये है कि अगर आप शेर अफजल मरवत साहब को और आप असद कैसर साहब को देखें तो फिर आपको गौहर खान को भी देखना पड़ता है, और उनकी बहरहाल एक लहजे में नरमी है, एक सीनियरिटी का लेवल भी है, एक इंटेलिजेंस का लेवल भी है, वो बड़ी मोहतात तरीके से बात करते हैं। और आप उसके हवाले से क्या कहेंगे जो नाना सनाउल्लाह साहब पिछले 3-4 दिन से इंटरव्यूज़ में कहते फिर रहे हैं कि इनका तो वजूद ही ख़त्म कर देना चाहिए? फिर उन्होंने इसको दोबारा से जस्टिफाई किया कि हम सियासी वजूद की बात कर रहे हैं। तो एक जमात जो है वो सियासी वजूद आपका ख़त्म करना चाहती है, दूसरी जमात आपको चोर और डाकू कह के आपकी सियासी वजूद को ख़त्म करना चाहती है। तो इस मुल्क में फिर रह क्या जाता है? आप एक दूसरे के वजूद को ख़त्म नहीं कर पाते, और आप किसी भी पॉलिटिशियन को जेल में डाल के जलावतन करके उस पर इल्ज़ाम लगा के 9 मई का सहानिया भी उसने अगर किया हो तो हमें नहीं लगता कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। वो नापसंदीदा ज़रूर हो जाते हैं, वो मकबूल ज़रूर हो जाते हैं, वो कबूल नहीं रहते, लेकिन वो इनको अगर 150 सीटें भी मिल जाती तो ये हुकूमत नहीं बना सकते थे, और इनको नहीं बनाने दी जाती। तो इसकी मुल्क के कुछ हार्ड रियलिटी से हम सबको फेस कर लेनी चाहिए, और ये अप्रोच आई थिंक उन्होंने बहुत दिनों तक अपने आप को थोड़ा सा सिमर डाउन रखा है, लेकिन नाउ दे आल्सो गेनिंग कॉन्फिडेंस क्योंकि उनके पास वोटर है, उनके पास अब पहले तो सिर्फ ये कहते थे कि आप आज इलेक्शन करवा लें तो खंबे को भी आप टिकट देंगे तो वो इलेक्ट हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। सो अब नाउ देयर इन दैट स्टेज जहाँ पे वो बार्गेनिंग पावर रखते हैं, जहाँ पे वो ये अपनी आवाज़ ऊंची करने का हक भी रखते हैं। अचानक उनके अवाम का मैंडेट मिल गया है। उनको अवाम का मैंडेट 2018 में नहीं मिला, लेकिन isn't it weird कि उनको अब मिल गया है, और अब ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया है। सो दैट्स मेड देम मच स्ट्रॉन्गर। सो वो होगा कि कभी हार्ड अप्रोच होगी, कभी सॉफ्ट अप्रोच होगी, कभी असद कैसर साहब चिल्लाएंगे, कभी शेर अफजल मरवत साहब धड़ाएंगे। हाँ, ये चलता पर अपना शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, ये आपको लगता है कि ये चीज़ें को ये भी एक थ्योरी आती है ना कि उनकी बातों को कंडोन किया जाता है कि ठीक है यार, इन्हें वेंट आउट करने दें, अपना गुस्सा शुस्सा निकाल रहे हैं। जिस तरह सना बुच्चा साहब ने कहा, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, कभी गर्म कभी नरम। या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, बिकॉज वो कोई हेडवे निकल नहीं रहा ना? अब तो वो ट्वीट्स करते फिर रहे हैं पूरी तहरीक इंसाफ करिए, नहीं जी हम यकजा हैं। शेर अफजल मरवत ही कहते हैं कि हमारे 40 MPA तोड़ लिए, वो कहते हैं नहीं हमारा कोई MPA नहीं टूटा, हम यकजा हैं और हमारी सीटें भी सेनेट में निकल आएंगी। सो आपको लगता है कि समहाउ ये और यकीनन उसमें उसकी वजूहात भी होंगी कि जनाब उनको ये परसीव करते हैं या उनको वाकई उनके साथ ऐसा हुआ कि बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, और उसकी एक तवील फहरिस्त है जो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जो पीटीआई हमेशा दावा करती है। लेकिन जो भी उनको ये एडवाइस कर रहा है, जो उनके इस तरह के हार्ड लाइनर्स हैं कि जनाब हम क्योंकि मकबूल हैं
तो हमें जो सबसे मजबूत कुव्वत है उससे लड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं। पर राना साहब, मैं पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, पीटीआई के तनाजुर में बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, खुदा ना खास्ता ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। पर राना साहब, बात यह है कि ये सोचे समझे तरीके से हो रहा है, या जिस तरह सना साहिबा ने भी कहा कि ये हल्की फुल्की मौसीकी है, कोई एक बात करेगा कोई फिर करेगा, ये चलता रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं ये एक सोचे समझा एक प्लान है कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब ऑफेंसिव कोर्स इज द राइट कोर्स, और आपने ऑफेंड करना है, आपने बताना है, चाहे वो आप ये कहेंगे किसी का बाप का मुल्क नहीं है, चाहे आप ये कहेंगे 30,000 बंदा दे दो, बस वो दिलेर हो तो हम आपको मैंडेट भी ले देते हैं। और आई मीन इसका हक बनता है हर सियासी जमात का कि वो इस मुल्क के अंदर सियासत करे, हक बनता है हर उस वोटर का कि जिसको वो वोट दे वो इलेक्ट हो जाए और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो मुकम्मल तौर पर, चाहे वफाक में या किसी सूबे के अंदर। और किसी भी मुल्क जमात अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल जमात है तो गलत नहीं होगा, इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल लीडर है तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका अंदाज़ा मैं किसी ट्विटर के पोल के हवाले से नहीं कर रहा, बल्कि जो रिसेंट इलेक्शंस हुए तमाम तर मसाइल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ख़ास तौर पर वफाक के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर सामने आए। आज़ाद होने की वजह से वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में, और वो है जनाब असद कैसर साहब का, जनाब शेर अफजल मरवत साहब का। असद कैसर साहब ने रिसेंटली इस हवाले से क्या फरमाया, उन्होंने कहा मुल्क आपका नहीं है, सुनिए। हम ऐलान करते हैं कि जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम अपनी जिंदगी इंतखाबात में इंशाअल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। अब एक तरफ जनाब असद कैसर साहब और जनाब शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट का लिंक हमारे सामने मौजूद है। उस पर उन्होंने कहा जी कि मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दें जो जिगरे वाले हों, खुदा की कसम आपका मैंडेट भी आपके कदमों में होगा और आपका लीडर भी आज़ाद होगा। उन्होंने इसके अंदर चंद और बातें भी कही हैं, क्या कह रहे हैं तो सुनिए। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूँ कि इस रियासत की बदमाशी आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा। जी नाजरीन, किस तरह आपने देखा है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी को सना बुच्चा ने किस तरह एक्सपोज किया है, और इसी प्रोग्राम के अंदर मुनीफ फारूक ने जो है इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठा दिए। शेर अफजल मरवत ने जो आम ऐलान उठा दिया। नाजरीन, ये सारा कुछ इसलिए है कि ये इमरान खान से खाइफ है। इमरान खान डरियाला जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन इनके लिए वो परेशानी का बायस बने हुए हैं। जब तक इमरान खान जेल के अंदर है तब तक ये कुछ नहीं कर सकते, और जब तक इमरान खान बाहर आएंगे उस वक्त वो इनकी नींदें उड़ा के रख देंगे। नाजरीन, मजीद ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉट न्यूज रूम के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर